पिछले वीडियो में हम लोग ने इस डेटा को स्टोर करने के लिए सीखा था, रीस्टोर। और अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि डेटा को कैसे रीस्टोर किया जाएगा और इससे कुछ फंक्शन के बारे में जाने थे। और अभी हम लोग को सीखना है कि जो टेबल है ये तो कस्टमाइज टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग इस प्रकार का टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे और आपके सामने जो डेटा दिख रहा है कॉन्टेक्ट, इसमें फिल करवाना है। तो ये कैसे होगा सो देखें। सबसे पहले अब चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट में अपने। हम लोगों ने यहाँ तक के लिए कोडिंग तो कर लिया था ऑलरेडी, और यहाँ मैंने पास करके देखा था क्या होता है। इसे मैं चेक कर देता हूँ क्या आ रहा है इसमें। आपके सामने मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, देखिए इसमें क्या आ रहा है, प्लस के रूप में 3 नंबर्स आ रहे हैं। ओके, और ये इसमें आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट में पास करूँ, देखिए क्या मैं पास करता हूँ अलर्ट, इसमें की कुकीज और जे पास करूँ तो क्या आएगा, देखिए क्या आता है। मैं बार बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ। अभी भी 3 आया प्लस के रूप में। इसमें हमको टेबल को स्टोर करवाना है। ठीक है, प्लस के रूप में 3 नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग को इंडेक्स के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था, और यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नंबर के रूप में आ रहा है। और यहाँ पे इस जेसन रूप के टाइप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है। सो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग इसे कंट्रोल एस किए हैं, और एस करने के बाद यहाँ पे देखिए ज़रा, इसके अंदर टेबल को क्रिएट किया गया है। पहले तो इसको जेसन में हमको कन्वर्ट करेंगे, जेसन पास से यानी कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे होगा सो देखते हैं। चलते हैं जेसन पास, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक्सट्रैक्ट जेसन डॉट पार्ट्स, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये देख रहे हैं, जेसन पार्ट्स आपको इसमें कन्वर्ट करना है ना, इसका वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने उसी प्रकार से यहाँ पे भी पास किया हूँ, और ये जो डेटा है इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है, जरा जो जो भी डेटा आ रहा है इसके अंदर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, की कुकीज़, और इसके अंदर पास करूँगा ऐसे जे, और चेक कर लेता हूँ अलर्ट में एक्सट्रैक्ट। अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश मैंने किया, अब हो चुका है। अभी भी 3 नंबर आ रहा है, 3 ऐसे क्यों। अच्छा, 3 नंबर आ रहा है। मैं इन सारों को डिलीट करता हूँ। डिलीट हुआ, ये भी डिलीट हुआ, ये भी डिलीट हुआ, ये भी डिलीट हुआ। अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट फाउंड। ओके, अभी मेरे स्टोर पे देखिए 6 वैल्यू बताया जा रहा है 6 के रूप में, और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, डेटा को कंट्रोल एच करता हूँ और यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, फिर चेक करता हूँ क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में वन टाइम ऐसे जब आप प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे ना, तो इस टाइम पर प्रॉब्लम को बार बार आते रहेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रकार से आपको सीखने के लिए मिलता है कि आप अपने कैच को चेक करें, या फिर जो ब्राउजर्स में जो कैच होते हैं उसके द्वारा जो कोड कहाँ पे बताया जा रहा है उसका आपको लाइव चेक करने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। सो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कॉन्टेक्ट को ऐड करता हूँ। ऐड हो चुका है। अभी देखिए रीस्टोर पे मैं क्लिक करूंगा तो किसी प्रकार का भी कोई अलर्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो पास किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी अलर्ट आपके सामने प्रेजेंट हो ही नहीं रहा है। देखिए मैं फिर से रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ और कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा है। फिर मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद अब चेक करता हूँ क्या आता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट आ चुका है, हम लोग ऑब्जेक्ट ही चाह रहा था, और ऑब्जेक्ट आ चुका है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना, किसमें पुट करना है, 2 टाइप्स ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ रहा है ना,
और भी चाहते हैं ऑब्जेक्ट को देखना तो क्या करेंगे हम सिंपल वे में, आपको फिर से यहाँ से रिलोड कर दीजिए और यहाँ पे नंबर्स को पुट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजनी, यहाँ पे रानी लिखा चुका है, आप पुट कर ले कोई भी नंबर को और यहाँ पे ऐड कर ले। फिर देखिए मैं रानी के नाम से फिर से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर क्या होता है, फिर से मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स आया, क्योंकि ये जो मेरा कुकी में है डेटा वो 2 टाइम्स में है। अब दिखा दे रहा हूँ मैंने 2 कुकी को इसमें इंस्टॉल किया हूँ, मतलब यानी कि 2 बार डिलीट किया ना तो 2 बार नाम से इंस्टॉल हुआ होगा। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे रानी और राज के नाम से, पहला ए था ये दूसरा था, यानी कि पहला कॉन्टैक्ट ए और दूसरा कॉन्टैक्ट ए था। ओके, इसलिए 2 बार ऑब्जेक्ट ये आपके सामने अलर्ट किया। ओके, अब सिंपल वे में अब हमें टेबल को क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? टेबल। तो सबसे पहले देखिए क्या है, टीआर में, क्या में है, टीआर में है, तो आपको टीआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो टीआर कैसे क्रिएट कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए टीआर को से ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स, किसके नाम से, आपको टीआर के नाम से बनाना है। फिर वेरिएबल बनाइए। टीआर के अंदर देखिए क्या क्या है, ऐसे आपको टीडी है 1 2 3 4, कितने टीडी है, 4 टीडी है, तो आपको 4 टीडी बनाना होगा। तो टीडी बनाने के लिए यहाँ पर टीडी पास कीजिए और इसका जो 1 और यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स बाय टीडी। ओके, इस प्रकार से मैंने पहला क्रिएट कर लिया और दूसरा जो है TD2 के नाम से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स बाय TD। ओके, डन। नेक्स्ट है आपका TD और यहाँ पे पास करना है THR3 और यहाँ पे डॉक्यूमेंट से जैसे मैंने किया था वैसे ही आपको पास करना है और यहाँ पे आपको TD पास करना है। आप देख सकते हैं 3 मैंने क्रिएट कर लिया, एक और क्रिएट करना है TD किसके नाम से है, ये 3 में 4 टाइप करता हूँ। ओके, और क्रिएट, यहाँ पे देखिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स बाय ID, सॉरी एलिमेंट, ये क्या करता है, यह एक प्रकार से जो ID टैग्स होते हैं उसको क्रिएट करने का भी काम करता है। यहाँ पे मैंने टैग को डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। TD 1 2 3 4 मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ, ऑलरेडी हो चुका है क्रिएट। अब क्या करना है, ये TR के अंदर इसे अटैच करना है। ओके, तो देख लीजिए T1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम और ये सारा लिखा हुआ है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, बट सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसके अंदर पुट करना होगा, क्योंकि TR के अंदर तो पुट करना होगा ना। तो TR मेरे पास कीजिए अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे TD1 को पुट कीजिए। ओके, 1 हो चुका है। TR डॉट अपेंड चाइल्ड TD, यहाँ पे 2 पास कीजिए। ओके, TR डॉट अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे TD3 पास कीजिए। ओके, TR डॉट अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे TD4 पास कीजिए। ओके, यह काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सो देखिए अब हमें ये करना है कि कॉन्टैक्ट नेम को फुल नेम में आ रहा है, कॉन्टैक्ट नेम हमारा फुल नेम में आ रहा है और सेकेंडरी में आ रहा है, सॉरी प्राइमरी में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होगा, TD1 के अंदर इसे पुट करना होगा। तो कैसे पुट होगा सो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए जरा अपेंड यहाँ पे किया था, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया हूँ ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या करना है, देखिए ज़रा ये TD1 है, इसके अंदर मैंने क्या पुट किया हूँ, तो देखिए Ctrl+C किया मैंने, इसको यहाँ पे पुट करके आपको सामने डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ। TD1 के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड चार्ज, और इसके डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डेटा को इससे निकाल रहा हूँ। इसमें क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहे थे टोटल्स और जितने भी थे यूजर का डिटेल्स इसमें आ रहे थे। मैंने इसमें से क्या नहीं मैंने फाइंड किया, इसमें से ओनली फुल नेम्स को फाइंड किया हूँ। ओके, और इसको क्या किया, T1 के अंदर
यानी T1 यानी कि कॉन्टैक्ट नेम के अंदर इसे पुट कर दिया। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C और से कंट्रोल V, फिर फिर 3 बार छोड़ दीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखिए आपको सेकेंडरी, यहाँ पे आपको प्राइमरी नंबर को पुट करना होगा, प्राइमरी नंबर को पुट करना होगा। देखिए प्राइमरी नंबर में क्या आ रहा था, प्राइमरी नंबर जो था मेरा, उसमें मेरा यहाँ पे और आगे चलते देखिए प्राइमरी नंबर इसमें आ रहा था ना, जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट को फाइंड कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या है सेकेंडरी, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे फाइंड करके पुट करना है। तो मैंने अब फाइंड कर लिया हूँ, अब इसमें पुट करना है। क्या पे फाइंड होगा, फाइंड तो कर लिया, इसमें पुट करना होगा हमको प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी, डन। और यहाँ पे TD1 यहाँ पे 2 और TD3 डन हो चुका है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, उससे इतना तो मैंने काम कर लिया, मैं इसमें से ये डॉक्यूमेंट को भी लिख लिया, सारा भी काम कर लिया, लेकिन इसमें देखिए रिस्टोर जो है ना, इसका एक फाफा आइकन को हमको जनरेट करना है, ठीक है, और उसमें ऐड कर देना है। तो कैसे होगा, सो देखें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे फाफा रिस्टोर, ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स बाई आई को मैंने प्रस्तुत किया, और यहाँ पे इसमें क्या पास करूँगा, सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्लास पास करने के बाद यहाँ पे आपको पास करना है फाफा रिस्टोर, ठीक है, और ऐसे पुट कर लेना है। मैं से देख रहा हूँ क्या फाफा आइकन का जो वैल्यू है वह सही है या नहीं है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। रिस्टोर आइकन के नाम से मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे देखिए, और इसमें क्या है, रिफ्रेश है ना, रिफ्रेश है, ये देखिए फाफा आइकन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं कंट्रोल C करता हूँ और इसको यहाँ से पुट कर ले रहा हूँ, सिंपल है, पुट कर लिया। यहाँ पे देखिए रिस्टोर आइकन के नाम से था, तो आप इसको भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को चेंज कर लीजिए, उससे वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी नाम से वेरिएबल को बना सकते हैं। ओके, मैंने क्रिएट कर लिया ऐसे। अब क्या करना है, सिंपल वे में ये तो बन चुका है। अब हमें इस टेबल के अंदर इसे स्टोर करना है। क्या करना है, टेबल के अंदर स्टोर करना है। देखिए अब टेबल के अंदर स्टोर करना होगा, तो आप कैसे क्या करोगे, यहाँ पे सो देखो, चलते हैं इस पे। यहाँ पे सबसे पहले आप इसे तो यहाँ पे बना लिया, लेकिन आप क्या करना होगा, इसके TD4 के अंदर इसे तो अपेंड करना होगा ना। तो सबसे पहले TD जो 4 है इसमें पास करो और अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे कौन सा आइकन है, वेरिएबल्स देख लीजिए ज़रा, रिस्टोर आइकन ये वाला है ना, आपको इसमें पास कर देना है। मैंने पास कर लिया। और टेबल, जो टेबल देखिए मैंने आपको उससे पहले वेरिएबल में टेबल को क्रिएट करवाया था, ये देखिए टेबल है, टेबल के अंदर क्या आ रहा है, टोटल रिस्टोर टेबल, यानी कि जो ये टेबल है ये टोटल वैल्यू इसका है, और इसी में हमको टेबल में अपेंड करवाना है इन सारे कोड्स को। ओके, तब तो जाकर ये फिट होगा ना। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर भी वैसे ही किया हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, सिंपल है, मैं टेबल के अंदर अपेंड चार्ट को पास करूँगा, और इसमें देखिए सबसे पहले TR के अंदर TD है और एक TRA है, और TR के अंदर क्या है, सारे TD है, तो हमको किसको पास करना होगा, इसके अंदर इसको पास करना होगा, TR को। और ऐसे पास किया और ऐसे चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया। अब देखते हैं रिस्टोर करके क्या होता है। ऐसे देखिए यहाँ पे जो 2 डेटा आए थे, रानी के नाम से हमें जो भी है, ये आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। फिर से रिस्टोर कीजिएगा तो फिर से आएगा, देख रहे हैं, आ रहा है। इस प्रकार से डेटा क्रिएट हो चुका है। इसमें भी हम लोग बहुत सारा कस्टमाइज करना है, मैंने तो आपको दिखा दिया कैसे बनता है, और थोड़ा सा इसमें इन्हेंस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइनिंग नहीं आ रहा है, इसमें भी लाइनिंग नहीं आ रहा है, इसमें भी लाइनिंग नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कस्टमाइज करता हूँ इसका डिज़ाइन को, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ कि ये सारे को मैं कैसे फिर
कंट्रोल करूँगा। ओके, तो सबसे पहले इन डेटाओं को पहले सही से डिफाइन करते हैं। देखिए ज़रा पहले ये जो टी डी और टी आर जो दिख रहा है, इसके अंदर पहले रो को और कॉलम को सबसे पहले सही करते हैं। तो सब चलते हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले यहाँ पे पास कर लो, ये टी आर के लिए पास करो, टी आर है इसमें पास करो सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे पास करो बॉर्डर, टू पिक्सल सॉलिड या ग्रुप पास कर लो। रेड रखना है तो रेड, या फिर ग्रीन रखना है तो ग्रीन, या फिर ब्लैक रखना है तो ब्लैक। मैंने ब्लैक पास करके चेक करता हूँ क्या होता है। देखिए ब्लैक के रूप में आ चुका है, टी आर में 2 पिक्सल है। मैं अगर 4 पिक्सल करता हूँ तो क्या होता है, देखिए 4 पिक्सल में इस प्रकार से आ रहा है ना। ओके, तो अब क्या करना है, इसमें पैडिंग भी पास करना चाहते हैं तो पैडिंग भी पास कर सकते हो। मैं इसमें पैडिंग पास कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा पैडिंग 2 पिक्सल। ओके, और बैकग्राउंड ऐसे रखना है तो बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड आप देखते हैं कैसा होता है। देखिए बैकग्राउंड में इस प्रकार से आ रहा है, ब्लू मैंने रखा था। और टेक्स्ट कलर जो है, कलर पास कर लीजिए, कलर वाइट। ओके, आप देखिए मैं रिस्टोर करूंगा तो देखिए वाइट में आ रहा है और इस प्रकार से ये आ रहा है। ओके, अब इसमें देखिए ये आया, यहाँ पे मैंने तो किसके अंदर पास किया था, टी आर के अंदर। इसे कॉपी कीजिए जरा, कॉपी कर ले कंट्रोल सी, और यहाँ पे देखिए टी डी है ना। आप सिंपल में हमें आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्या करो, बस टी डी पास करो, टी डी, और टी डी यहाँ पे देखो 1 था ना, टी डी 1 है ना, 1 के लिए, और यहाँ पे टी डी 2 है तो यहाँ पे भी करो, और यहाँ पे पास करो टी डी 2। ओके, और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी करो, और यहाँ पे पास करो टी डी 3। ओके, अब यहाँ पे टी डी 4 है, भी करो, और इसमें पास करो टी डी 4। डन, कंप्लीटेड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखता हूँ कैसा होता है, या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल वे मैं यहाँ पे पास किया, देख रहे हो किस प्रकार से बहुत ही अच्छा आ रहा है डिज़ाइन। मैंने सारा में कर लिया ऐसे, और ये आपका इस प्रकार से प्रेजेंट भी हो चुका है। आप यहाँ पे जितना भी करोगे इस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट होगा। ओके, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि मैं जब इस पर क्लिक करूं, इस पर क्लिक करूं तो ये जो कॉन्टेक्ट है यह यहाँ पे यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, सो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके।